पिताजी। सभी को जय जिनेन्द्र। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाहुणम्। जय बोलिए देवादिदेव एकचरषि आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। कल की कक्षा में हमने गति वाला पाठ पढ़ा था। आपको बहुत अच्छे तरीके से गति वाला पाठ समझ में आ गया होगा। मैं आपसे चलो एक दो प्रश्न पूछ लेता हूँ। नियति, आप बताइए गति कितनी होती है? भैया जी गति 4 होती है। बिल्कुल सही उत्तर है। भाविका, आप बताएं 4 गति कौन कौन सी होती हैं? नयक गति, देव गति, त्रियंच गति और मनुष्य गति। बहुत बढ़िया। आज की हम इस कक्षा में जो अगला पाठ है वो पढ़ने वाले हैं कषाय। कौन सा पाठ पढ़ेंगे आज हम? कषाय। अब कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसता है, जो आत्मा को दुख देता है, उसे कषाय कहते हैं। आपको याद रखना है, जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, उसे क्या कहते हैं? कषाय। जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, उसे क्या कहते हैं? कषाय। कषाय कहते हैं। और कषाय कितनी होती हैं? 4। कषाय कितनी होती हैं? 4। क्रोध, मान, माया, लोभ। बोलिए, क्रोध, मान, माया, लोभ। कितनी होती हैं कषाय? 4 होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ। और जो हमें दुख देती है वो क्या कहलाती है? कषाय कहलाती है। अब सबसे पहले बात आती है क्रोध कषाय की। किस कषाय की? क्रोध कषाय। तो गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तो वो हमारी कौन सी कषाय कहलाती है? क्रोध कषाय। जैसे कि एक उदाहरण है, किसी ने एक कमजोर विद्यार्थी स्कूल में जिसको कुछ नहीं आता, क्योंकि वो स्कूल ही नहीं गया, उसने पढ़ाई नहीं की, और उससे कोई पूछता है कि चलो इस पाठ का ये वाला आंसर बताओ। अब उसको नहीं आता तो सारे दोस्त उसके ऊपर क्या करने लगते हैं? हंसने लगते हैं। तो उसको बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और वो सबके साथ झगड़ा करने लग जाता है। ये कौन सी कषाय कहलाती है? क्रोध कषाय। जैसे कि एक बार की बात है, एक घर में एक पत्नी थी और उसका जो मिस्टर था वो ऑफिस गया हुआ था, और उसका एक छोटा सा बच्चा था, 1 साल का भी छोटा बच्चा था, और वो खेल रहा था किचन में। और उसकी माँ घर में क्या कर रही थी? भोजन बना रही थी। उसका पति आता है ऑफिस से और उसको 10,000 रुपए दे करके चला जाता है कि तुम ये 10,000 रुपए रख लेना, शाम को अपन कुछ बैंक में जमा कर देंगे और कुछ का सामान ले लेंगे। तो उसने वो पैसे वहीं भोजन बना रही थी तो किचन में ही डिब्बे के ऊपर रख दिए। अब डिब्बे के ऊपर पैसे रखे तो वो तो बच्चा छोटा, उसने पैसे उठा करके गैस के ऊपर रख दिए, तो सारे पैसे क्या हो गए? जल गए। उसकी माँ को इतना गुस्सा आया, उसने बच्चे को उठा करके गैस पे रख दिया। अब बताओ, इतना गुस्सा आया, उसने कुछ नहीं देखा, ना कुछ सोचा, ना कुछ समझा, बच्चे को उठा के गैस पे रख दिया और बच्चा जल करके मर गया। वहां से उसका पति आया, उसने देखा कि ये मेरी बीवी कैसी है, इसने बच्चे को मार डाला, मेरे पैसे जला दिए। उसको गुस्सा आया, उसने कुकर उठाया और पत्नी के सिर पे दे मारा। उसका सिर फट गया और वो पत्नी भी वहीं मर गई। और पुलिस आई, पुलिस उसके पति को जेल में ले गई। तो देखो, एक थोड़ा सा गुस्सा करने से पूरा परिवार क्या हो गया? खत्म हो गया। और यदि उसकी माँ थोड़ा सा पेशेंस रख लेती, सोचती अरे बच्चा ही तो है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, मस्ती कर रहा होगा, छोटा 1 साल का बच्चा। अब बताओ, इसीलिए कहते हैं कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो सबको आ गया क्रोध कषाय समझ में कि गुस्सा करने को क्या कहते हैं? क्रोध। सेकंड नंबर की कषाय है मान। मान अर्थात ईगो, घमंड। घमंड करने को, अभिमान करने को मान कहते हैं। और आज के समय में मनुष्यों में ये जनरल चीज है। आज देखो, किसी बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान हो जाए तो उसको ईगो हो जाता है। किसी को कोई चीज अच्छा, कोई सॉन्ग गाता है तो उसको ईगो हो जाता है। किसी के पास यदि कोई क्वालिटी होती है तो उसको ईगो हो जाता है। किसी के पास बहुत पैसा होता है तो उसका ईगो हो जाता है। याद रखना, यदि हमें घमंड हो जाए तो वो चीज की हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं। सबसे बड़ी बात होती है जीवन में मृदुता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। यदि हम घमंड करते हैं तो याद रखना, घमंड करने से सबका विनाश ही होता है। समझ गए? इसलिए कभी भी हमें कषाय नहीं करना चाहिए, मान कषाय नहीं करना चाहिए।
फिर आता है माया। माया कषाय, माया कषाय का अर्थ होता है छल कपट करना। छल कपट करना मतलब मन में तो कुछ और है और वचन में कुछ और काय से कुछ और कह रहे। मान लो किसी को हमारे मन में है कि हमें कहीं और जाना है, पार्टी में घूमने जाना है, और किसी को हमने कह दिया भैया हम तो स्कूल जा रहे हैं, हम तो पार्टी में नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या कर दिया आपने, दूसरे को छल कपट कर दिया। इसीलिए याद रखना, हमेशा ये याद रखना चाहिए, हमें छल कपट नहीं करना चाहिए। कोई विद्यार्थी अपने रूम में बैठा है और पुस्तक में छुपा करके वो मोबाइल चला रहा है, और मम्मी जैसे ही आई उसने पेज पलट लिया, बोले मम्मी मैं तो पढ़ रहा हूं, ये क्या कहलाती है, मायाचारी। और मायाचारी करने से कल ही हमने पढ़ा था, कौन सी गति में जाते हैं, त्रियंच गति में, इसलिए मायाचारी नहीं करना चाहिए। चौथी कषाय है लोभ कषाय। लोभ मतलब लालच, लालच करने को लोभ कहते हैं। जैसे कि कई छात्र होते हैं, कई विद्यार्थी जिनको बहुत लालच होती है, बहुत सारी बुक्स इकट्ठा करने की, बहुत सारी पेंसिल इकट्ठा करने की, बहुत सारे पेन इकट्ठा करने की। अब बताओ, पेन तो एक बार में एक काम आएगा, दो काम आएंगे, इतने सारे तो आएंगे नहीं। ज्यादा इकट्ठे करेंगे, ज्यादा की लालच करोगे तो हमें पाप भी लगेगा। हमने पढ़ा था परिग्रह पाप, ज्यादा लालच करना, हमेशा कहते लालच बुरी बला, लोभ पाप का बाप पखाना। ये पाप बहुत ज्यादा क्या होते हैं, डेंजर होते हैं। हमें इन पापों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। अब आपको कोई प्रश्न पूछना है क्या? हाँ भैया जी, कषायों की कोई कहानी सुनाई है ना? बिल्कुल। एक बार की बात है, एक गांव था और पहले गांव में लोग क्या करते थे, कुएं से पानी भरते थे और कुएं का पानी ही सब घरों में जाता था। पहले ऐसे नल तो होते नहीं थे। तो एक बार 4 कुत्ते रात को लड़ते लड़ते उस कुएं में गिर गए। अब कुएं में गिर गए तो सुबह पानी सारा गंदा हो गया। अब कोई पानी कैसे निकाले? बोले कुएं में तो कौन गिरे हैं, 4 कुत्ते पड़े हुए हैं और उससे स्मेल आ रही है। और बोले ये स्मेल दूर नहीं होगी तो सारे गांव में क्या फैल जाएगी, स्मेल फैल जाएगी, बदबू फैल जाएगी। तो वहां के लोग एक साधु के पास गए और कहा, ये साधु महाराज, हमारे गांव में बहुत गंदगी फैल गई है, बहुत कुएं से बदबू आ रही है। तो उन्होंने एक दवाई दे दी, बोले दवाई कुएं में डालना, बदबू सारी दूर हो जाएगी। वो गए, उनने उस कुएं में दवाई डाल दी और 4-5 रोज हो गए, वो बदबू दूर नहीं हुई। फिर वो साधु महाराज के पास गए कि साधु महाराज, आपने तो कहा था बदबू दूर हो जाएगी और आपने जो दवाई दी हमने वो डाल दी और दूर नहीं हुई बदबू। उन्होंने कहा चलो दिखाओ। उन्होंने देखा तो उसके अंदर 4 कुत्ते अभी भी। उन्होंने कहा, अरे नगर के मूर्ख लोगों, पहले ये कुत्ते तो निकालो जब तो बदबू दूर होगी। अब तुमने कुत्ते निकाले नहीं और बोले बदबू दूर हो जाए, तो पहले क्या करना पड़ेंगे, वो कुत्ते निकालने पड़ेंगे। वैसे ही आत्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कुत्ते हमारी आत्मा में हैं। जब तक हम इसको नहीं निकालेंगे हमारी आत्मा साफ नहीं होगी, आत्मा कभी पवित्र नहीं होगी। इसीलिए आत्मा को पवित्र करने के लिए क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको हमें क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। कषायों से बहुत ज्यादा हानि होती है, इसलिए हमें कषाय कभी नहीं करना चाहिए। आ गया समझ में? अब किसी को कोई प्रश्न? हाँ भैया जी, कषाय करने से कौन से कर्म का बंध होता है? कषाय करने से आचार्य भगवंतों ने कहा, जो तीव्र कषाय करता है उसके चारित्र मोहिनी का कर्म बंद होता है। अर्थात फिर वो व्यक्ति कभी दीक्षा नहीं ले पाएगा जो खूब क्रोध करता है, खूब गुस्सा करता है, खूब मान, खूब लोभ लालच करता है। फिर ऐसे ही जिंदगी भर हम हमेशा भटकते रहेंगे। इसलिए कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि तीव्र क्रोध करने से हमारे बहुत सारे कर्म बनते हैं और कर्म बंधने से हमें इस संसार में भटकना होता है। और क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय, लोभ कषाय करेंगे तो संसार में भटकते रहेंगे और कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, हमारी किसी से झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है तो हम उससे बात नहीं करते। याद रखना, यदि आपने उससे 6 महीने तक बात नहीं की तो अनंतानुबंधी कषाय बनेगी और फिर संसार में हम भटकते ही रहेंगे। ये कषाय इतनी है कि आत्मा को इतना दुख देती हैं, तरह की गतियों में भटकाती हैं। इसलिए आपको हमेशा कहते हैं कभी क्रोध मत करो, कभी मान, माया, चारी, लोभ मत करो। आप बताओ किस चीज का अभिमान करना? हमसे भी ज्ञानी लोग संसार में हैं, हमसे भी ज्यादा पैसे वाले लोग इस संसार में, फिर हम किस चीज का घमंड करें? भगवान के जितना ज्ञान है क्या हमारे पास? जब भगवान कभी घमंड नहीं करते तो हम किस चीज का ईगो करें? इसलिए कभी हमें ईगो नहीं करना चाहिए, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने ये बात कही कि जो व्यक्ति क्रोध करता है ना, वो खुद का ही लॉस करता है, क्योंकि क्रोध करने से उसको खुद को ही कर्म बनेंगे। मैं सोचता हूं कि मैं आपको गाली दे रहा हूं,
मैं सोचता हूँ कि मैं आपको गाली दे रहा हूँ, लेकिन बात यह कि मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं किसके कर्म बांध रहा हूँ? खुद के कर्म बांध रहा हूँ। समझ गए? इसीलिए जो गाली मैंने दूसरे को दी है वो अगली बार वो 4 गाली बन करके वापस मेरे पास ही आएंगी। इसलिए क्यों गुस्सा करना फालतू में? समझ गए? लोभ लालच करते हैं। देखो हमें कितने कपड़ों की, कितनी चीजों की जरूरत, जितनी आवश्यकता है उतना रखो। अब बताओ, उतने से भी काम चल सकता है। अब हमारा 2 जोड़ी चप्पल से काम चल सकता है, 3 जोड़ी से चल सकता है। अब आप पूरी दुकान लगा लो, बोले हम तो 10 जोड़ी चप्पल रखेंगे। अब बताओ, ये तो फालतू का लालच है कि नहीं? आप 1 घड़ी 2 घड़ी पहन के भी काम चला सकते हो, बोले हम तो पिंक भी रखेंगे, रेड भी रखेंगे, ब्लू भी रखेंगे, सब रखेंगे। ये लालच है और कुछ नहीं। कभी भी हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जितनी चीज की जरूरत होती है उतनी चीज रखना चाहिए और 4 कषायों से हमारे लिए बचना चाहिए। तो आपको आ गया कषाय का पाठ समझ में? एक बार और बता देता हूं। जो आत्मा को दुख देता है, आत्मा को कसता है, वो कषाय कहलाता है। कषाय 4: क्रोध, मान, माया, लोभ। गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं और घमंड करने को मान कहते हैं। मायाचारी छल कपट करने को माया कषाय कहते हैं और लालच और लोभ लालच करने को लोभ कषाय कहते हैं। और ये चारों कषाय हमारे लिए क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। इसीलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में आप सभी से मैं ये कषाय वाला पाठ पूछूंगा, आप सभी याद करके आइएगा। सभी के लिए जय जय।